आज हम एक ऐसी गूढ़, गहरी और महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के प्रति जागरूक करती है। इस दुनिया में हर इंसान का जीवन सीमित है, लेकिन मृत्यु से पहले कुछ संकेत हमारे सामने आते हैं जो हमें उस अंतिम यात्रा के करीब होने का एहसास कराते हैं। गौतम बुद्ध की इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे मृत्यु से पहले के 5 ऐसे संकेत जिनके बारे में बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया था। तो आइए इस अनमोल और आध्यात्मिक ज्ञान का सफर शुरू करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। उनके शिष्य उनसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानने के इच्छुक थे। एक दिन उनके प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम जानते हैं कि यह संसार अनित्य है, परंतु हम यह नहीं जानते कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं। क्या हमें जीवन का अंत आने से पहले का कोई आभास मिलता है? बुद्ध ने आनंद के सवाल को सुना और कुछ देर मौन रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शांति से कहा, आनंद, यह संसार वास्तव में नश्वर है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन मृत्यु से पहले हमारे जीवन में कुछ संकेत आते हैं जो हमें हमारे अंतिम क्षणों के निकट होने का एहसास कराते हैं। ये संकेत हमें तैयार करते हैं, परंतु बहुत कम लोग उन्हें समझ पाते हैं। आज मैं तुम्हें मृत्यु से पहले के 5 संकेत बताऊंगा। इन्हें समझना, इन्हें पहचानना और अपने जीवन में इनसे प्रेरणा लेना ही हमारा धर्म है। बुद्ध ने कहा, पहला संकेत है शरीर का भार बढ़ना। जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति का शरीर उसे पहले से अधिक भारी लगने लगता है। यह केवल वृद्धावस्था में ही नहीं होता, बल्कि जवान लोग भी इसे अनुभव कर सकते हैं। शरीर का भार बढ़ने का आभास होता है, मानो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे हमें छोड़ रही हो। यह संकेत हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारा शरीर अस्थायी है और हमें इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे हम मृत्यु के करीब पहुंचते हैं, शरीर का नियंत्रण हमारे हाथ से फिसलने लगता है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर के मोह से मुक्त हो जाना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आनंद, यह संकेत हमें याद दिलाता है कि इस शरीर का मोह व्यर्थ है और हमें अपने जीवन को आत्मिक विकास के लिए समर्पित करना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा संकेत इंद्रियों का धुंधलापन है। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है, हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। आंखों से चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, कानों से आवाजें साफ सुनाई नहीं देती, स्वाद का अनुभव फीका हो जाता है। ये संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी आत्मा स्थायी है, लेकिन इंद्रियों का संसार क्षणिक है। जब हमारी इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं, तो हमें इस संसार से मोह कम करना चाहिए और अपने मन को आत्मा के मार्ग पर ले जाना चाहिए। आनंद ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, भगवान, इंद्रियों का धुंधलापन शायद हमें यह सिखाता है कि हमें सत्य को केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा आनंद, यह संकेत हमें आंतरिक सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। बाहरी संसार में खोने के बजाय हमें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना चाहिए। बुद्ध ने तीसरे संकेत का वर्णन किया। उन्होंने कहा, तीसरा संकेत है सांसों का उतार चढ़ाव। जब हमारी मृत्यु निकट होती है, तो हमारी सांसें नियमित नहीं रहती। कभी वे बहुत तेज हो जाती हैं और कभी बहुत धीमी। यह संकेत हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी सांसें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमें इस अस्थायी शरीर और सांसों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें अपने हर सांस को ध्यान में रखते हुए जीना चाहिए। जब सांसें अस्थिर होने लगें, तो हमें हर पल को एक आशीर्वाद मानकर जीना चाहिए। आनंद ने गंभीरता से कहा, भगवान, इसका अर्थ है कि सांसें केवल एक साधन है जो हमारे जीवन की यात्रा को दिशा देती हैं। जब वे अस्थिर होने लगती हैं, तो हमें जीवन को अच्छे कर्मों से संवारना चाहिए। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही आनंद। सांसों का उतार चढ़ाव हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने चौथे संकेत की व्याख्या की और बोले, चौथा संकेत है विचारों का विचलित होना। जैसे जैसे मृत्यु का समय निकट आता है, हमारा मन विचलित होने लगता है। अनजाने में कई पुरानी स्मृतियां और भावनाएं उभरने लगती हैं।
यह संकेत हमें अपने विचारों को शुद्ध करने का अवसर देता है। हमारे भीतर की पुरानी गलतियां, अप्रिय अनुभव और विकृत विचार उभरते हैं ताकि हम उन्हें पहचानें और उन्हें क्षमा कर सकें। यह हमें हमारी आत्मा को शुद्ध करने का समय देता है। इस समय में ध्यान करना और अपने मन को शांत रखना बहुत आवश्यक होता है। आनंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान, यह संकेत हमें अपने भीतर झांकने और शांति पाने का अवसर देता है। हमें अपने पुराने पापों से मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आनंद, यह संकेत हमें शांति की ओर ले जाता है और हमारी आत्मा को पवित्र करने में सहायक होता है। बुद्ध ने पांचवें और अंतिम संकेत की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है चेतना का क्षीण होना। मृत्यु से पहले हमारी चेतना धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। हम अपने आप को पहले की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। हमारी आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से अलग होने लगती है। यह संकेत हमें आत्मा और शरीर के बीच के उस बंधन को समझने का समय देता है। यह हमें समझाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस अंतिम संकेत के समय हमें सबसे अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान सकें और इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकें। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यह संकेत हमें याद दिलाता है कि हम केवल इस शरीर के निवासी नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा के पथ पर हैं। मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, यही सत्य है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अनंत है। हमें अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए और इस अंतिम संकेत के आने से पहले अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर करना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मृत्यु के 5 संकेतों के बारे में बताया। ये संकेत हमें केवल मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे मृत्यु के ये संकेत हमारे जीवन में आते हैं, हमें इसे आत्मिक उन्नति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के इन संकेतों के माध्यम से हमें अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी चाहिए और इस जीवन को सही मायनों में जीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमूल्य ज्ञान को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। जीवन की सच्चाई को समझकर उसे सही दिशा में जीना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।